जय हिंद। आज बात करेंगे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्यभाषा, मातृभाषा और संपर्क भाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा होती है जो किसी भी देश की एक भाषा होती है। पूरे देश की अगर कोई एक भाषा को स्वीकार कर लिया जाए तो उसे हम राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकते हैं। राजभाषा की बात करें हम तो राजभाषा को दरबारी भाषा के नाम से भी जाना जाता है और राजभाषा का सहायक भाषा भी होती है। जैसे हमारे देश में राजभाषा की बात की जाए तो हिंदी राजभाषा है और राजभाषा वो भाषा होती है जो कामकाज की भाषा होती है, इसीलिए इसको दरबारी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। और सहायक राजभाषा की बात करें तो हमारे देश की सहायक राजभाषा अंग्रेजी है। देखते भी होंगे कई फॉर्म जब फिलअप होते हैं, संसद में कैसे काम होता है, ऑफिस में कैसे काम होता है, देखा होगा आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश का उपयोग अधिकतर किया जाता है। राजभाषा वो भाषा होती है, स्टेट लैंग्वेज, जो बोलचाल की भाषा में होती है। आप जानते होंगे हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी राज्य भाषा हुई और सरकारी ऑफिशियल वर्क भी हिंदी है, इसलिए हिंदी राजभाषा भी हुई। लेकिन अगर दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे, जैसे मिजोरम है, नागालैंड है, वहाँ की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है, अर्थात वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और साथ साथ वहाँ के लोग भी आम बोलचाल की भाषा में भी अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए वहाँ की राजभाषा भी अंग्रेजी होगी। अगर मैं मातृभाषा की बात करूं तो मातृभाषा का मतलब होती है माँ की भाषा। बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय माँ का जो भी भाषा होती है वही जो है बच्चा की भाषा बन जाता है, इसीलिए उसको मातृभाषा के नाम से भी जाना जाता है। संपर्क की भाषा की बात करें तो जो हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे से मिलकर हम जो अपना वार्तालाप करते हैं, उसमें जो भी भाषा का उपयोग करते हैं हम टॉकिंग के दौरान, जो लैंग्वेज का उपयोग करते हैं हम, उसी लैंग्वेज को हम संपर्क लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, संपर्क भाषा के नाम से जानते हैं। अब ये भाषाएं के ऊपर बहुत ज़्यादा विविधता है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी है। कोई भारत को राष्ट्रभाषा हिंदी बताता है, कोई भारत को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देना चाहता है कि कोई भारत की राष्ट्रभाषा हो, और कोई इस पे जोर डाल रहा है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा जो है रसाकसी बना रहता है, क्योंकि जो दक्षिण भारत के हैं जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, असम है और उड़ीसा है और जो है आपका तमिलनाडु है, तो ये सब वहाँ जो हिंदी का उपयोग नहीं होता है और उत्तर भारत की तरफ हिंदी का उपयोग होता है, तो उत्तर भारत के लोग दबाव बनाते हैं संसद में कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा तो पूरे देश में हिंदी का ही उपयोग किया जाएगा। तो दक्षिण भारत के लोग जो है कहीं ना कहीं इससे पिछड़ जाएंगे क्योंकि वो इसका उपयोग करते नहीं, इसलिए राष्ट्रभाषा में ज़्यादातर कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है। फिलहाल हम कल भी कंफर्म किया था, आज भी कंफर्म कर रहे हैं, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की जो हिंदी है वो राज्य भाषा है। अब मैं संवैधानिक रूप से इन भाषाओं का उल्लेख करूंगा। कैसे करूंगा आप लोग ध्यान दीजिए, मैं संवैधानिक रूप से कैसे उल्लेख करूंगा। अभी मैंने बात किया राष्ट्रभाषा जो पूरे देश की भाषा होती है और राजभाषा कामकाज की भाषा होती है, दरबारी भाषा के नाम से जाना जाता है, और राजभाषा जो किसी राज्य में बोलचाल की भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं, और मातृभाषा जो माँ के साथ बच्चा सीखता है उसे मातृभाषा के नाम से जाना जाता है, जो हम लोग टंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। अब हम संवैधानिक रूप से अगर भाषाओं की बात करें तो संविधान का भाग 17 में
भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 17 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जबकि अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 17 और अनुसूची 8वीं में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 343 से 351 तक ये अनुच्छेद बताता है कि हम भाषाओं को कैसे समाहित करेंगे, किनको किसका दर्जा मिलेगा। इन सब बातों में जो भी है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक रखा गया है। एक राजभाषा का आयोग बना था, ये बात है 1956 में। 1956 में राजभाषा आयोग बना था जिसका नाम था बीजी खेर। बीजी खेर का आयोग था और 1956 में इसका गठन किया गया था कि किस किस को राजभाषा क्या क्या मिलना चाहिए, ये किसको देना चाहिए, भारत को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए हिंदी कि नहीं घोषित करना चाहिए। इसी तर्क के लिए, इसी वितर्क के लिए आयोग बनाया गया था, जिनका जो है आयोग का जो मालिक था अथवा अध्यक्ष थे वो थे बीजी खेर। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था 1965 में। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यूपीपी री एग्जाम लगा हुआ है, यूपी टेट, सुपर टेट और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं ऑल इंडिया में होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में खास रूप से जो होता है, ये सब क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था 1965 में। 1965 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का उल्लेख है? संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आप लोग याद रखना, संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और हिंदी को भारत की कोई भी राजभाषा घोषित नहीं है। अतः हिंदी को राजभाषा नहीं घोषित किया गया भारत का। और बताया था हमने कल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह भी कंपटीशन में आता रहता है। और विश्व स्तर में अगर भाषाओं का हम बात करें तो नंबर 1 पर पूरे विश्व स्तर पर अंग्रेजी बोली जाती है। सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोले जाने वाली भाषा है। क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो अंग्रेजी लगभग 1132 मिलियन लोग अंग्रेजी बोलते हैं पूरे विश्व में। 1132 मिलियन लोग जो है अंग्रेजी पूरे विश्व में बोलते हैं। और नंबर 2 की भाषा है मंदारिन, जो चाइना में बोली जाती है, चीन में। ये लगभग 1117 मिलियन लोग इसको बोलते हैं। मंदारिन भाषा चीनी भाषा है। चीन की आबादी हमसे अधिक थी जब, और आज भी देखो हमारे भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, बटी बटी हुई है, इसलिए हिंदी को कम 3rd दर्जा दिया गया है। क्योंकि वहाँ मंदारिन जो भाषा है चाइना में, वो केवल पूरे चाइना में मंदारिन भाषा ही बोला जाता है, इसलिए वो नंबर 2 पर है। और हिंदी को विश्व के स्तर पर रखा गया 3री भाषा में। तो 3री भाषाओं में बोली जाने वाली है 3री भाषा हिंदी, जो 615 मिलियन लोग बोलते हैं। और 4थे नंबर की भाषा स्पेनिश, जो 534 मिलियन लोग बोलते हैं। और जानते होंगे 10 लाख में 1 मिलियन होता है। 10 लाख में 1 मिलियन, ये जानते होंगे आप लोग, वीडियो देखते होंगे, बीच जाता है जब देखते होंगे। और जहाँ के लिखा होता है 1K, तो 1000 बराबर 1K होता है, जानते होंगे आप लोग। और आइए लिपि की बात कर लें तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी लिपि हिंदी की। और ये हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, इसको भी घोषित किया गया था और भारतीय संघ में राजभाषा को जब दिया गया था हिंदी को, तो इसकी लिपि जो है देवनागरी उसी वक्त घोषित कर दिया गया था। जबकि पंजाबी की गुरमुखी है लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की जो है नस्तालिफ है। यहाँ है उर्दू की जो है नस्तालिफ है। ये नस्तालिफ क्या होता है? अरबी, फारसी और अरबी को मिलाकर नस्तालिफ का निर्माण किया गया है, जो उर्दू की जो क्या है लिपि है। और पूरी दुनिया में 64 लिपियां उपयोग किया जाता है, लगभग 64 लिपि पूरी दुनिया में 64 लिपियों का उपयोग किया जाता है। और अभी बताया हमने कि ऑफिशियल लैंग्वेज नागालैंड और मिजोरम की क्या है? अंग्रेजी है। अंग्रेजी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज मिजोरम और कहाँ की? नागालैंड की है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, हमें भी मोटिवेट करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। जय हिंद, जय भारत।